अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट 2 कंसेक्टिव वीडियोज़ में हम लोगों ने लिस्ट को ही स्टडी किया, उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी देखी। आज की वीडियो में भी जो कि लिस्ट से रेलिवेंट हमारे पास लास्ट वीडियो होगी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग लाइव कोडिंग की तरफ। एट फर्स्ट क्या है जी, हमारे पास बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट। और बेस्ट फ्रेंड्स मीन्स आपके पास गिवन स्ट्रिंग है, उसको आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं इधर स्ट्रिंग एक लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, उसको मैं नाम देता हूँ ABC, कोई भी नाम दे देते हैं और स्ट्रिंग में कर देते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैं कन्वर्जन करता हूँ। कन्वर्जन हम सेव कर लेते हैं कोई एक और अनदर वेरिएबल, जिसको XYZ कह देता हूँ। उसमें क्या करें जी, आपके पास जो ऊपर आपका स्ट्रिंग है ABC डॉट क्या करो, स्प्लिट का फंक्शन यूज़ करो, SPLIT स्प्लिट करो। ये आपके पास क्या करेगा, जो वाइट स्पेसेस मिलेंगी तो उसके करस्पॉन्ड आपके पास ईच जो है वो वर्ड सेपरेट सेपरेट करता जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करवा के बताता हूँ। PRINT प्रिंट, आप प्रिंट कीजिए XYZ, इसको प्रिंट करें तो आपके पास, इसको रन करें तो आपके पास क्या आया, विद द नेम ऑफ अल्लाह। ये कन्वर्जन हो चुकी है, आपकी स्ट्रिंग टू लिस्ट कन्वर्जन हो चुकी है। अब मैं इसकी अगर आपको लेंथ फाइंड करके बताऊँ, PRINT प्रिंट यूजिंग लेंथ फंक्शन XYZ, और साथ में मैं एक और काम भी करता हूँ। आपके पास Ctrl+C, जो आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है जो कि ABC के नाम से है, उसको उसकी भी लेंथ फाइंड करके बताता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। तो आपके पास जो लिस्ट में कन्वर्जन हुई उसकी लेंथ क्या, आपके पास 5 है। मीन्स वो ईच सेपरेट जो वर्ड है जिसको सेपरेट कर रहा है, वाइट स्पेसेस के करस्पॉन्ड वो सेपरेट कर रहा है हर वर्ड को, वो लिस्ट में है, उसकी लेंथ 5 है। लेकिन जो पहले आपके पास थी जो स्ट्रिंग है, वो आपके पास क्या है, उसकी जो लेंथ है वो 22 है, यानी कि वो ईच करैक्टर को सेपरेट सेपरेट वो लेंथ में सपोज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर मैं किसी को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसकी इंडेक्स वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ इसकी लिस्ट की ही बात करता हूँ, तो मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो अल्लाह है वो प्रिंट हो जाए, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 4 बनती है। तो ये देखें, इसको रन करते हैं तो 4 पोजीशन पे आपके पास ये आपके पास आ गया। इधर हमने लेन लिख दिया, सॉरी, इसका क्या है जी, XYZ है, XYZ। सो 4 पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाता है, अल्लाह आ जाता है। अब इसके साथ एक और काम करते हैं, हम फॉर लूपिंग भी कर लेते हैं ताकि हमें कुछ उस तरह की चीज़ें भी समझ आ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ फॉर, मैं उसको लूपिंग के तौर पे भी यूज़ कर लेता हूँ। फॉर कोई भी हम रख लेते हैं, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, लेट हमारे पास कोई भी है W इन XYZ आप कीजिए, इसको कॉलन कीजिए और एंटर कीजिए PRINT प्रिंट W, इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपने जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया लिस्ट में, और लिस्ट को कन्वर्जन के बाद आपने फॉर लूप को यूज़ करते हुए जो ईच आइटम थे लिस्ट में उनको आपने प्रिंट भी करवा दिया। आप कहते हैं व्हेन यू डू नॉट स्पेसिफाई अ डेलिमीटर, मल्टीपल स्पेसेस आर ट्रीटेड लाइक वन डेलीमीटर। ठीक है, आपने अगर कोई डेलीमीटर आपने नहीं स्पेसिफाई किया हो, तो आपने एक से ज़्यादा भी स्पेसेस दी हुई हैं तो उसको सिंगल ही डेलीमीटर सपोज करेगा। फॉर एग्जांपल इन योर केस, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आपके पास है जी, चलें इसी को ही हम लोग रन कर लेते हैं, इसमें हम या कोई और कर लेते हैं, चले a lot of डैश, मैंने ये बहुत ज़्यादा स्पेसेस दे दिए, स्पेसेस, इसको रन कर लें और नीचे आइए, इसको कन्वर्जन कर लिया आपने। फॉर लूप को थोड़ी देर के लिए उड़ा देते हैं और प्रिंट करते हैं PRINT प्रिंट XYZ विच इज़ योर लिस्ट। इसको प्रिंट किया तो आपके पास देखें, उसने एक से ज़्यादा जितनी भी स्पेसेस थी उसको सिंगल स्पेस ही सपोज किया। ये नहीं हुआ कि आपने एक से ज़्यादा जब स्पेसेस दी हुई थी तो उसने कोई उन स्पेसेस को भी जो है ना एज ए वर्ड कंसीडर किया। तो एक से ज़्यादा जब स्पेसेस देंगे तो वो भी आपके पास इस तरह से प्रिंट होंगे।
अब नेक्स्ट एक और ये काम करते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफाई कर लेते हैं, यू कैन स्पेसिफाई व्हाट डेलीमीटर कैरेक्टर टू यूज़ इन द स्प्लिटिंग। आप कोई अपनी मर्ज़ी से भी, अगर आप कोई नहीं करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस को कंसीडर करेगा, लेकिन आप उसको बताते हैं कि इस डेलीमीटर को आपने सेपरेट आइटम के लिए यूज़ करना है, तो वो उस तरह से भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, चलें जी, हम काउंटिंग लिख देते हैं, जैसे ONE1 और फिर क्या आपके पास सेमीकोलन TW2 सेमीकोलन THREE। पहले तो मैं इसको ना कुछ स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, तो इस सारे के सारे, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, मैं तो ये स्पेस को ही ढूंढेगा, स्पेस जब मिलेगी तो वो सेपरेट करेगा, स्पेस नहीं मिलेगी तो इसको बिल्कुल ये इसको सिंगल एक्सपोज करेगा। तो अब इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ इसकी एक ही है, ठीक है। प्रिंट कीजिए इसकी लेंथ, तो लेंथ क्या है आपके पास, LEN ऑफ XYZ, ठीक है। तो इसने हमने क्यों स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मैं अगर इसमें स्पेसिफाई कर देता हूँ कि आप ये काम करो कि इसमें आप जो है, जो हमारे पास डेलीमीटर है उसमें सेमी कॉलन जो है इसको सपोज करो, तो अब देखिएगा कि आपके पास लेंथ भी 3 होगी और उसने सेपरेट सेपरेट वर्ड को जो है ना वो कर दिया लिस्ट में, तो अब लेंथ भी आपके पास 3 होगी, लेकिन ये आपको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन फाइल फ्रॉम डेस्टिनेशन एंड स्प्लिटेड, ओके। एट फर्स्ट मैं इसको फाइल को तो मैं ओपन करता हूँ, मेरे पास ये उसका एड्रेस लिखा हुआ है नीचे, तो इसको मैं चले बता भी देता हूँ। पहले ये फ़ाइल क्या आपके पास ये वाली फ़ाइल है, ख़ास लोकेशन पे ऑलरेडी जब हम इसको कर चुके थे फाइल हैंडलिंग वाली, हमने वीडियो में इसको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि कोड में क्या करने वाला हूँ। मैं कोड ये करने वाला हूँ कि इसमें उसको जो भी फ्राम और स्पेस के साथ जो भी लाइन मिलेगी उसमें उसको तुमने कंसीडर करना है, और उसमें जाके जो है फर्दर सिर्फ जो है ना ये वाली जो पोजीशन होगी ना उसको आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी कि आपके पास सैटरडे, संडे, मंडे जो भी है, इस तरह से बहुत से हैं, ये बहुत बड़ी मतलब फाइल है, उस तरह से देखें तो आपको फ्राम और उसके साथ और भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये जैसे फ्राम है, इधर भी है, इधर भी आपके पास ये, लेकिन फ्राम वो नहीं है, स्पेस के साथ नहीं है, इसको नहीं प्रिंट करेगा इस लाइन को। बाकी तमाम की तमाम लाइन्स इसमें इग्नोर होंगी, लेकिन हमारे पास वो वाली लाइन कंसीडर होगी जो फ्राम और स्पेस वाली है, ठीक है। तो इसमें मैनी मोर फाइल्स हैं, इधर से वैसे सर्च करना मेरे लिए तो मुश्किल है। एनीहो, आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर ओपन कर दूँगा। तो एट फर्स्ट हम इसको रन करते हैं, पहले देख लेते हैं। ये जो हमारे पास फाइल है दिस वन, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, चलें इधर आ जाए, बल्कि और ऊपर आ जाओ, ठीक है, टॉप पे आ गया। इसकी फ़ाइल ओपनिंग कर लेते हैं हम लोग, साथ ही इसका एक और काम भी कर लेते हैं, इसका ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ओपन करने के बाद क्या करो, फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। ये एफ हैंड में जो ओपन होगी उसमें आपके पास ये सेव हो जाएगी, FOR फॉर। आप क्या करो, इसमें कोई भी लाइन है, लाइन इन एफ हैंड, फाइल हैंडल के नाम से हमने FHAND हैंड के नाम से एक वो रख लिया। इसमें जो सेव है आपके पास पूरी पूरी जो आपके पास फाइल है वो ओपन हुई हुई है, और इसको इंटर करो, सॉरी कॉलन लगाइए, और क्या कीजिए, इसमें जो राइट साइड पे हम ये कहते हैं कि राइट साइड पे जो स्पेसिस है पहले उसको ख़त्म कर दो। लाइन इज इक्वल टू हमारे पास जो हो जाए, आपको वो याद होगा, LINE लाइन डॉट आर स्ट्रिप हम यूज़ करते थे कि राइट साइड पे जो आपके पास है स्ट्रिपिंग कर दो, कुछ स्पेस मिलती है उसको स्ट्रिपिंग कर दो, ठीक है। ये इसने आर स्ट्रिप कर दिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ़, ये लाइन ज़रा अंडरस्टैंड करने वाली, इफ़ नॉट LINE लाइन डॉट starts START starts with what, फ्राम, जो भी लाइन फ्राम स्पेस के साथ नहीं है उसको इग्नोर कर दो, उसको रीड नहीं करना। तो उसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू कर दे और इंटर कर दें, थोड़ा बैक आ जाए। प्रिंट क्या करो भाई, प्रिंट आपने क्या करना है, ख़ास जो भी आपके पास सेव कर रहे हैं तो उसको पहले, मैं इसको पहले सेव भी कर लेते हैं, कंटिन्यू से पहले, प्रिंट से पहले, ये जो भी है सेविंग भी हो जाए। उसको हम कहते हैं वर्ड के नाम से, कोई भी है हमारे पास, वर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाए, लाइन जो आपने रीड की डॉट, आप क्या कर दो, उसको स्प्लिटिंग कर दो, ठीक है। वो उसको स्प्लिट करके आप क्या बना लोगे जी, लिस्ट बना लोगे, स्प्लिटिंग हो गई है। और अब इसमें प्रिंट क्या करना है, क्योंकि प्रिंट मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, वर्ड्स ऑफ
व्हाट वर्ड्स ऑफ टू आपने इसमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो पहले इसको रन करते हैं, कोई एरर तो नहीं है। सो देखें इसमें क्या सैटरडे फ्राइडे उसने प्रिंट किया। पहले इसको फाइल को ओपन कीजिए। फाइल में अगर टॉप वाली लाइन पे देखिए, इस तरह से बड़ी फाइल है, बहुत सी यूज़ हो जाएंगी। कोई भी राइट साइड पे स्पेस है, ठीक है, कोड को भी साथ साथ देख लें। मैंने क्या किया जी, कोई भी अगर आपके पास राइट साइड पे स्पेस है तो हमने क्या किया, उसको आर स्ट्रिप कर दो, ठीक है। पहले तो इधर से देख लें, यहाँ पर ये जो ऊपर है आपने बाकायदा उसका जो भी है एड्रेस दे दिया, डेस्टिनेशन फोल्डर दे दिया आपने। ओपनिंग होगी, ओपनिंग के बाद आपने फार लूप लगाया। फार लूप में आपने लाइन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं आप आइट्रेशन प्रोसेस के लिए। और इन में जाके एफ हैंड में जाके उसमें लाइन में आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने राइट साइड पे स्ट्रिपिंग की कि राइट साइड पे अगर कोई स्पेस है तो उसको आप स्ट्रिप कर दो। फिर आपने इफ़ कंडीशन लगाई और आपने कहा उस लाइन को, जो लाइन भी फ्रॉम और स्पेस के अलावा है, जैसे नीचे रिटर्न है, रिसीव्ड है, जो भी है, उन सब को कंटिन्यू कर दो, जंपिंग कर दो। कंटिन्यू क्या करता है कि रिमेनिंग लाइन ऑफ कोड जो है वो इग्नोर करता है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। तो आपके पास आ जाए, जंपिंग हो जाए और क्या करे, अगर वो इसके साथ सेव होती है, अपना फाइंड करता है फ्रॉम डॉट स्पेस के साथ, उसको ये फाइंड हो जाती है, तो उसको क्या करेगा, लाइन डॉट स्प्लिट करेगा और वर्ड्स में स्पेस का वो उसको सेव कर देगा उस लाइन को। तो ये आपके पास कार्य है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये पहली लाइन ही है उसमें की सेव हो गई है, तो उसमें क्या करे कि आपने प्रिंट करना है क्या, वर्ड्स ऑफ टू। वर्ड्स ऑफ टू क्या आपके पास, मैं अगर बात करूँ, दिस इज़ योर ज़ीरो, दिस इज़ योर वन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, वर्ड्स ऑफ टू में वन, और ये वर्ड्स ऑफ टू में आपके पास क्या आता है, एस ए टी आता है, ठीक है। फ्राम इज़ ज़ीरो पोजीशन, देन स्पेस, आगे जो है ये एक ही है, क्यों इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो वो इसको आपके पास सिंगल ही आइटम सपोज करेगा। और सेट जो है वो आपके पास टू पोजीशन है, फिर स्पेस है, और जैन आपके पास थर्ड पोजीशन है। हमने ये सेट प्रिंट कर दिया, ठीक है। आपके पास ये सेट और इस तरह से और भी होंगे, वो आपके पास फर्दर वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे भी एक है, देखें ये फ्राम है, इसमें ये फ्राई है, इस तरह से मैनी मोर आपके पास इसमें। एनीहो खुलासा ये आपने ये काम कर लिया, तो उसमें ये प्रिंटिंग हो गई। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल हम ये करना चाहते हैं, एट फर्स्ट मैं इसको यहाँ सेल में जाते हैं और ऑल आउटपुट जो है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट क्लियर हो जाएगी। मेरे पास ये जो फ्राम स्टीफन है या जो भी है, तो इसमें ना मैं ये पहले ये चाहता हूँ कि आपके पास जो ईमेल एड्रेस है वो एक्सट्रैक्ट कर दूँ। आपको असल में ये जो चीज़ है ना, ये प्रोसेस है वो मीनिंगफुल बना रहा हूँ कि आपको पता चले कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आप ईमेल एड्रेसेस निकालना चाहते हैं पर्टिकुलर लाइन से या जो भी है। तो इस तरह से एक प्रोसेस हो सकता है। तो मैं ये आपके पास इसी को जो है ना कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर हो सकता है कॉपी नहीं होता, चलो ठीक है, मैं कुछ और लिख लेता हूँ। एनीहो मैं इसको कर लेता हूँ जी, सेव कर लेता हूँ। लेट हमारे पास कोई भी है, लाइन है, लाइन इज़ इक्वल टू हो जाए हमारे पास। मैं इसको लिख लेता हूँ, चलें, FROM फ्राम, ठीक है। फ्राम स्पेस दे दो और फिर क्या कर दो, आगे ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, चलें, AZHARIQBAL अपना ही लिख लेते हैं, .58@gmail.com, और आगे फिर हम स्पेस दे देते हैं जी। कोई नहीं जी, हम कर लेते हैं SAT वाला उठा के लिख लेते हैं, GAN भी लिख लेते हैं, कुछ आगे नंबर भी लिख लेते हैं, एंड फलां जो भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास ये भी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। स्प्लिट में हम एक वर्ड्स के नाम से हम कर लेते हैं इसको जी, वर्ड्स इज़ इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट कर दो और प्रिंट क्या कर दो, PRINT, प्रिंट क्या कर दो, हमारे पास जो वर्ड्स है उसको प्रिंट कर दो, WORDS को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो उसने इसको प्रिंट कर दिया। एनीहो अब हमारे पास क्या है, 0 1 पोजीशन पे ईमेल एड्रेस है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जाके मैं इसको क्या करता हूँ कि आपके पास जो 1 पोजीशन है उसको प्रिंट कर दो जी, और कोई मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया। अब मैं फर्दर ये चाहता हूँ आपके पास द डबल स्प्रेड ऑफ फ्ला ओके। एनीहो मैं फर्दर ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना, ये जो आपके पास डोमेन है, यानी कि जो gmail.com है वो आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि मैं जो डेलीमीटर है वो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो आपके पास वर्ड्स ऑफ वन है, तो वो उसको उसने प्रिंट कराया। तो पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ,
लेट मैं इसको ये कर लेता हूँ, चलें जी सेव कर लेते हैं इसको, किसी एक्स में सेव कर लेता हूँ, या मैं ये कह देता हूँ डोमेन कह देता हूँ उसको, ठीक है। डोमेन इज इक्वल टू व्हाट, ओके। या एक थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, लेट हमारे पास ये है जी, ठीक है। थोड़ा शशका लगा लेते हैं, ईमेल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाए वर्ड्स ऑफ वन, ओके। वर्ड्स ऑफ वन हो जाए, ये ईमेल आ गया। इसको मैं पहले प्रिंट करता हूँ, ये वो सेम ही होगा जो पहले कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ईमेल प्रिंट करो जी, तो ईमेल क्या आ गया हमारे पास, ये ऑलरेडी वही हो गया। अब फर्दर हम ये कह रहे हैं जो ईमेल है उसमें आपने क्या करना है, फर्दर स्प्लिट करना है जी, उसको हम डोमेन कह देते हैं। डोमेन इक्वल टू ईमेल डॉट स्प्लिट करो, जो ईमेल है उसमें स्प्लिट करो, लेकिन हमें डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। एट द रेट क्या करना है जी, उसको सेपरेट करो, एट द रेट जहाँ से मिले उसको सेपरेट करो, और उस डोमेन को पहले प्रिंट करते हैं, डोमेन वाले को, फिर मैं बताता हूँ ये करेगा क्या, ठीक है। इसने देखें सेपरेट कर दिया, अजर इकबाल डॉट 58 को सेपरेट, जी मेल को सेपरेट कर दिया। अब इसमें मैंने 0 और 1 पोजीशन को मैं जो है ना वो प्रिंट करवाता हूँ, तो आपके पास डोमेन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कोडिंग कितनी मीनिंगफुल बन रही है हमारे पास। आपको इसी से थोड़ा सा जो डे लाइफ कोई इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डेटा के साथ खेल सकते हैं। ये एक्चुअली ये बेसिक है कि आप एक डेटा आपके पास है, एक फ़ाइल में डेटा मौजूद है, उसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं। ये वेरी बेसिक है, ठीक है। थोड़ा-सा मकसद ये है कि आपको थोड़ा ये अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग अगर गिवन डेटा है उसके साथ क्या कुछ खेल सकते हैं। समरी क्या है जी, थ्रू आउट जो लास्ट इंक्लूडिंग आज का लेक्चर, लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर को देखे जाएँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन हमने पढ़ा, लिस्ट एंड डेफिनेट लूप्स पढ़े, इंडेक्सिंग आज भी की हमने, और इसके अलावा म्यूटेबिलिटी के बारे में हमने देखा कि हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल होती है। और फंक्शन हमने कुछ यूज़ किए, लेन मिन मैक्स हम ये यूज़ किए, स्लाइसिंग की, लिस्ट मेथड की, अपेंड को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो आइटम थे वो हमने जो लिस्ट है उसमें ऐड किए, रिमूव किया, सॉर्टिंग की है आज, स्प्लिटिंग स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड सो ऑन ये की यूज़, यूजिंग स्प्लिट टू पार्स द स्ट्रिंग एंड सो ऑन। ये हमारे पास पूरी समरी है। तो आपने वंस अगेन हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट ही है, आगे आपकी मर्ज़ी है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आएँगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली आप एक गोल की तरफ जा रहे हैं। अगेन पाइथन जो है वो बहुत लाज़मी है। पाइथन और लैंग्वेज कोई भी एक मज़बूत कर लें, अगर आपने जो है वो एक प्रोफ़ेशनली जो है ना अर्निंग स्टार्ट करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ भी, तो उसके लिए पाइथन लाज़मी है। तो पाइथन का ये बेसिक कोर्स जो है ना वो अच्छा खासा हो चुका है। फ़र्दर हम थोड़ा-सा जो है ना इसको स्टेप अप करेंगे, कुछ और वीडियोज़ रहती हैं, लेकिन बेसिक ही आता कुछ हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कमिंग वीडियोज़ बहुत मीनिंगफुल हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छी जो है ना इसकी जो है ना वो एट द एंड ऑफ जो पाइथन होगा, जो सेशन कंप्लीट होगा, एक बहुत अच्छी पिक्चर बन जाएगी। जिसने कंप्लीट वीडियोज़ देखी हुई तो डेफ़िनेटली वो बहुत कुछ सीख चुका होगा, और मैं इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग भी स्टार्ट कर लेगा। अपनी जो भी हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, जिस पे भी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं वहाँ पर बैठ जाएँ, 2-4 महीने लगाएँ, स्किल्स बताएँ, अपने क्लाइंट को स्किल्स बताएँ कि दैट आई हैव व्हाट कैन आई डू। तो ये जब होगा तो ये 4-5 महीने वहाँ पर बैठने के बाद लगाएँगे तो इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।